मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 21 तारीख के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने अपने आप को इस मंथली एक्सपायरी के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। लेकिन डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि आज भारतीय बाजारों में हुआ क्या। आज मैंने सुबह 10 बजे लाइव नहीं किया, इसका सिंपल रीज़न था एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करने से, क्योंकि कोई भी साइड का मूव आपकी कैपिटल उड़ा सकता है। तो जिस दिन मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ उस दिन लाइव करने का या आपको बताने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो डाटा पे जाते हैं, उससे पहले देख लेते हैं आज हुआ क्या। ये पिछले 5 दिन से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। मतलब देखेंगे, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमने कल बनाया था, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये 1 2 3 4 और 5 5 डेज बाजार एक ही रेंज के अंदर है। अब ये रेंज नीचे की तरफ टूटती है या ऊपर की तरफ टूटती है, वो देखना पड़ेगा। क्या होता है कोई नहीं जानता, क्योंकि इतना बड़ा कंसोलिडेशन, मतलब कि 5 डेज के अंदर ऑप्शन सेलर ने बाजार को कहीं नहीं जाने दिया, तो एक महारत वाली बात है। मतलब कि आज भी उसने बाजार को जहां पर बंद हुआ था कल, वहीं पर लाके इसकी समाप्ति कर दी। बहुत ही विचित्र बाजार रहा, कहीं पर नहीं गया। सारे दिन ऑप्शन डिके होते गए, कॉल और पुट दोनों क्या हो गई, जीरो हो गई। अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन के अंदर तो दोनों साइड डिके होकर ये बाजार क्या हुआ, खत्म हो गया। देखिए कॉल भी जीरो हो गई और पुट भी जीरो हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए समझने वाली बात है। यहाँ पे होता क्या है कि अब जब इतना 4-5 दिन का कंसोलिडेशन हो जाता है ना, तो बाजार या तो ऊपर की तरफ फटता है या फिर नीचे की तरफ फटता है। लेकिन एक चीज समझने वाली है, पिछले 2 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत तगड़ा तेज हुआ है। मतलब कि कल के दिन ये 2.5% के आसपास और आज के दिन भी ये 1.5% के आसपास, मतलब नीचे से 4-5% स्मॉल कैप इंडेक्स तेज हो चुके हैं। अब क्या होता है बाजार में देखना पड़ेगा, बट इंटरेस्टिंग बाजार है। बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में बाजार अब चला गया है। अब क्या होगा कल उसका देखते हैं, और डाटा एफआईएस का किस प्रकार से बना है। लेकिन कंसोलिडेशन लंबा है, अगर हम समझें तो 5 दिन का कंसोलिडेशन हो गया। अगर मैं 15 मिनट्स की कैंडल्स में अगर इसको डालता हूँ, देखिए 5 डेज का एक कंसोलिडेशन फेज है। अगर इसके नीचे ही टूटता है और नीचे एक बंद होता है, तो ही हम एक मान सकते हैं 2-3 कैंडल नीचे की बनते हैं, मतलब 800 तोड़ेगा ना तभी इसका कुछ होगा, या इस लो से नीचे जाएगा तभी इस आप मानिएगा, अदरवाइज मुश्किल है। ये यहाँ पे समय बिताना चाहता है, और इसका एक सिंपल कारण ये भी हो सकता है कि यूएस मार्केट अब कंसोलिडेशन जोन में है। यूएस से कोई सिग्नल आता है, क्योंकि हमारा अर्निंग सीजन तो खत्म हो गया, तो बड़े ट्रिगर्स तो हमारे पास है नहीं बाजार को चलाने के लिए। वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द यूएस। अब यूएस में किस प्रकार से काम होता है वो देखने वाला होगा, किस प्रकार से यूएस में चीज़ें बदलती है। लेकिन डॉलर में देखिए, डॉलर नॉर्मल है, गिर रहा है, लेकिन 107 7.5 से नीचे आया है। लेकिन गोल्ड ऊपर है, गोल्ड आपका बहुत ज़बरदस्त ऊपर जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो देखने वाली चीज़ होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि कॉशियस वाला बाजार है। आप और किसी को मत देखिए, आज बैंक निफ्टी कमज़ोर हुआ है, आप निफ्टी देखिए, बहुत कॉशियसली काम कर रहा है। ये एकदम ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसकी नेकलाइन एकदम ये नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब कि एक पूरे पूरे रिट्रेसमेंट आके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, और कंसोलिडेशन करते हुए भी इसको 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए, 7 ट्रेडिंग सेशन से ये कंसोलिडेशन कर रहा है। या तो अब इसके नीचे जाएगा या फिर क्या होता है देखते हैं। और ये देखा गया है कि ये ऊपर जब जाता है उसके बाद एक कंसोलिडेशन जो आता है, देर आफ्टर वापस ये टूट रहा है। तो देखते हैं, डाटा पे चलते हैं, डाटा पे क्या बोलता है डाटा हमें। सबसे पहले कैश, कैश एज यूजल सेम है। एफ आईज ने सेल किया, डी आईज ने बाई किया, इसमें कोई नई बात नहीं है। 4,000 करोड़ के आसपास, 3,900 करोड़ का क्या किया है इन्होंने, बाय किया है, और सेल किया है कितना, 3,300 करोड़ का सेल किया है। एक चीज़ फिगर ध्यान रखिएगा, 3,900 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट आगे डिस्कस करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स का डाटा, अब इंडेक्स फ्यूचर्स में डाटा नेगेटिव है। अब नेगेटिव देखिए क्या है,
अब ये एक दिन पॉजिटिव हुआ था लेकिन वापस नेगेटिव हो गया। क्या नेगेटिव हुआ है? शॉर्ट किए हैं 995 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट लॉन्ग कवर की हैं 995 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट ऐड किए हैं 5676। अब इससे हुआ क्या? जो इनका नेट शॉर्ट था वो 1,85,000 से बढ़कर 1,92,000 हो गया। और मैं आपको बता दूं इस एक्सपायरी में शायद तक 1,92,000 कभी भी नहीं गया। 192 मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने कभी देखा था। हाँ, 192 कभी नहीं गया। सीरीज स्टार्ट हुई थी उस समय भी शायद तक ये गया था। हाँ, एटमोस्ट सबसे ऊपर के लेवल पर अपन है। 1,92,000 कभी भी नहीं गया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो रहा है कि 1,92,000 के ऊपर ये बाजार है और कंसोलिडेशन में ये कवर नहीं करे। अब देखिए दो चीज़ें समझने वाली होती है, बाजार में कंसोलिडेशन होता और ये जो शॉर्ट्स थे वो कवर होते ना, तो हम ये कह सकते थे हाँ स्ट्रेंथ आ सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं है। बाजार कंसोलिडेशन में है लेकिन शॉर्ट हो रहे हैं, तो दिस इज अ नेगेटिव साइन फॉर द मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं एक दो दिन की बात नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट वीक के लिए नेगेटिव साइन है क्योंकि 1,92,000 नेट शॉर्ट पड़े हैं उनके। अब दिस इज द हाईएस्ट ऑफ दिस एक्सपायरी, इस बात को भी समझिएगा। तो ये बहुत ही खराब डाटा है। अब ये खराब हो रहा है तो या ये एक चीज इसमें समझने वाली एक चीज होती है, एक कारण होता है कि जैसे कल से नेक्स्ट वीक में स्टॉक ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत घट जाएंगे, तो शायद तक हो सकता है कि जो अगले वीक होगा वो बहुत वॉलेटाइल होगा क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस के प्रीमियम कम है, तो वहां पे खेल बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं। लेकिन बाजार अब ये थोड़ा सा खराब हो रहा है क्योंकि कंसोलिडेशन फेज के अंदर शॉर्ट ऐड होना, दिस इज अ नेगेटिव और प्योरली नेगेटिव। स्टॉक फ्यूचर्स में जितने लॉन्ग किए 18,000 लॉन्ग किए और 14,000 क्या कर दिए, शॉर्ट ऐड कर दिए। ये ऑप्शन का डाटा आज हम रीड नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायरी थी, तो दिस इज द नलीफाई हमारे लिए। कल इसका डाटा अपन देखेंगे, बट डाटा अगर देखें तो नेगेटिव है। ये नेगेटिव हो रहा है और ये मुझे थोड़ा सा अचंभे वाली बात है कि कंसोलिडेशन फेज के बावजूद शॉर्ट ऐड होने, दिस इज द साइन ऑफ नेगेटिवनेस। अब ये कहां तक जाएगा, क्या जाएगा, वक्त बताएगा, बट दिस इज द नेगेटिव। अब इसमें एक चीज और देखने वाली आती है, एक चीज और देखिए, जो हम ये शीट मेंटेन कर रहे हैं अपन, जो ये शीट अपन मेंटेन कर रहे हैं, अब इसमें अगर देखते हैं तो अब ये 20 तारीख को भी इसने 22,800 के पास आसपास आया, तो हमने वो तारीखें ली हैं जहां पर 22,800 के आसपास आया है। तो ये देख लीजिए आपका 3, 3, 6 और 7 दिन हो गए, सही ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 8 काउंट है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ यहीं से गिन लेता, वैसे तो कोई बात नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 37,400 करोड़ का माल यहाँ पर इन्होंने परचेज कर लिया है। मतलब कि अगर ये वाला लेवल, ये और ये 4-5 कैंडल, मतलब कि 8 ट्रेडिंग सेशन से ये यहाँ पर है। दिस इज अ प्योर एकदम सपोर्ट है। अगर ये कटता है ना तो ये जो 37-38,000 इन्होंने डाले हैं DIs ने, ये बहुत तगड़े रिस्क पर आएंगे। और ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी नियर फ्यूचर टर्म के अंदर कि ये कैसे पैन आउट होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की खेल अब बनता जा रहा है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि अगर कोई तेजी होती है, आपके स्टॉक्स के भाव मिलते हैं, नहीं मिलेंगे बट कोई भाव मिलते हैं, तो आप देख लीजिएगा, एग्जिट आपको मिल रहा है तो आप लीजिए। नया पैसा मत डालिए क्योंकि बाजार ब्रूटल है, आप फंस जाएंगे। क्योंकि कोई स्टॉक अगर मान लीजिए कि ऊपर से 50% गिर गया, फिर मान लीजिए कि वो 10-15% नीचे से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ट्रेंड चेंज हो गया। दिस इज ओनली शॉर्ट कवरिंग, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो मेरा तो सजेशन यही है कल के लिए, नेगेटिव टू द नेगेटिव बायस। अगर रेंज तोड़ता है किसी साइड के अंदर तो ही हम डिसाइड करेंगे, अदरवाइज ये वापस से रेंज में फंसेगा ही फंसेगा। अब ये रेंज तोड़कर या तो नीचे की रेंज तोड़कर नीचे जाता है
या ऊपर की स्ट्रॉन्ग रेंज तोड़कर ऊपर की तरफ मान लीजिए कि ये इस हाई को क्रॉस करता है 23,053-51 के हाई को, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट की तेजी आती है तभी थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होगा, या फिर ये नीचे की तरफ जाता है 22,800 के नीचे 5-10-15 मिनट बिताता है तो एक डीप करेक्शन की तरफ हम बाजार चला जाएगा। डेट पॉइंट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अदरवाइज तो बाजार अभी तक साइडवेज है पिछले 5 दिन से, कल भी साइडवेज का, लेकिन डाटा में जो ऐड हुए हैं शॉर्ट्स, दिस इज अ पॉइंटिंग अ पिन इन माय माइंड, मतलब ये पिन का तरह काम करे कि इतने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होने, ये मेरे को थोड़े से क्या लग रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज मुझे लग रही है कि ये जो डाटा है ना, मतलब लॉन्ग कवर होने, लॉन्ग्स को काट लिया और शॉर्ट भी ऐड कर दिए, ये एक थोड़ा सा डाटा नेगेटिव है, बाकी बाजार में कुछ है नहीं अभी, वॉल्यूम एकदम थिन हो रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम थिन के अंदर जब शॉर्ट ऐड हो जाता है ना, तो सिंगल ब्रेकडाउन उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कम वॉल्यूम्स के अंदर लेने वाला नीचे में मिलेगा नहीं। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप शॉर्ट मारने जाएंगे इंडेक्स फ्यूचर्स को, तब नीचे वाला जो बिड वाला होगा वो अपनी बिड को और नीचे कर देगा, तो जब शॉर्ट मारेंगे तो 20-30 पॉइंट तो ऐसे शॉर्ट नीचे हो जाएगा, तो दिस इज टेक्निकलिटी, तो प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है। अब कैसे काउंटर होती है वो देखेंगे, बट दिस इज द प्योर रिस्क वाला खेल है, अभी मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा दूर रहिए। अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं, पुराने लेवल्स पर बात करने की कोशिश करते हैं, कोई स्टॉक अच्छा सा एक स्टॉक पकड़ते हैं जो आने वाले समय के अंदर थोड़ा सा रिस्क के अंदर रह सकता है। क्या स्टॉक है वो देखते हैं, क्या नहीं है उस पर हम बात करते हैं। स्टॉक हम जो डिस्कस करेंगे डेट इज जियो फाइनेंस। बहुत क्योरी आती है मेरे पास जियो फाइनेंस की जियो फाइनेंस, अब ये स्टॉक जो है ना, ये इसने बहुत तिल तिल करके लोगों को सताया है। जियो फाइनेंस, इतना पैसा इसने लोगों का वेस्ट किया है जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब कि करीबन करीबन 220 का भाव से 400 के भाव से 220, मतलब आधा हो जाना, तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बना, डिटो रेट एकदम। और एक्चुअली में बात क्या हो रही, कंपनी को भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम कि कंपनी ऑल्सो डोंट नो व्हाट वी डू, मतलब कि ये एक्चुअली क्या, फाइनेंस सेक्टर पूरा ही पूरा क्या है, प्रेशर में है, गोल्ड लोनिंग के हाथ में है नहीं, एग्रीगेटर ये ले रहे हैं ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वैल्यूशंस इसके कुछ है ही नहीं। अब ठीक है 87 का पी है, 1.5 लाख करोड़ का मान ली मार्केट कैप है, 584 इंप्लॉइज है, और ये जो मार्केट कैप है ना, एक्चुअली में ये क्या हो रहा है कि इनका आप बैलेंस शीट में देखेंगे ना, ये पूरा असेट है इनके पास में, इस वजह से ये आपको इतना बड़ा मार्केट कैप दिख रहा है। अब इसमें एक चीज जो दिक्कत वाली जो है ना, जो मुझे लग रही है बहुत दिक्कत वाली, मैं आपको समझाता हूं क्या है। जियो फाइनेंस लॉन्गर टर्म में कैसे, अब यही बात है कि ये देख लीजिए, मतलब कि कुछ बिजनेस नहीं है। अब एक्चुअली में इनको खुद को मेरे हिसाब से समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, कि लिस्ट तो करवा लिया, बट व्हाट शुड वी डू। पब्लिक होल्डिंग, सॉरी, पब्लिक होल्डिंग, अब पब्लिक के पास इसका बहुत माल है, प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, 20% कंपनी पब्लिक के पास है, 2 लाख से ऊपर और 2 लाख में, इस वजह से ये स्टॉक नहीं बढ़ रहा। देखिए पहली चीज तो इसका बिजनेस इनको समझ नहीं आ रहा, लोगों ने जब ये लिस्ट हुआ था ना, तब लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें ट्रस्ट कर लिया था कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बजाज को पीछे छोड़ देगा, ठीक है, इसके बाद जियो का नेटवर्क है, ये है वो है, उसका तोड़ बजाज फाइनेंस ने एयरटेल के साथ में कोलैप्स करके निकाल दिया। अब इनको इस मार्केट के अंदर जहां पे इतना पेनिट्रेशन हो चुका है, अब वहां पे पैर जमाने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है इनके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, बट प्रॉब्लम क्या होती है सबसे बड़ी, इनको नहीं पता, ये सीरियस नहीं ले रहे, इनको कंपनी का एक्चुअली में क्या है कि समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। प्रॉब्लम इज डेट कि हम करें क्या। 87-88 का पी मल्टीपल है, 2 का ईपीएस है, बट मतलब नहीं है कोई। अभी इस
अगर आप इसमें कुछ करते हैं ना तो ये आपको पेन ही देकर जाएगा। और ये पेन कितना होगा देखिए किसी को नहीं पता। ये लमसम अपने लिस्टिंग प्राइस या मान लीजिए कि ये उसके नीचे चला गया, ये अब ये 50 ऑल टाइम लो के आसपास ही है। वहाँ से 50-60 रुपये ऊपर है, डेट इज नो पॉइंट। 200 रुपये का इसका लमसम ऑल टाइम लो है, 202 रुपये का ऑल टाइम लो है, ये है 235। अब ये है भी, प्रॉब्लम क्या है कि ये है भी एफ के अंदर। तो एफ में है तो लोग ज़्यादा ठोकते हैं इसको। तो और बहुत ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन की है इसने, बहुत ज़्यादा डिट्रोइट किया लोगों को। 400 रुपये का माल 200 रुपये हो जाता है, तो ये सोचिए हाई से जिसने लिया है। और किसी का भी पिछले 2 सालों में पैसा नहीं बना। अब प्रॉब्लम यही है कि पैसा, लोग ये उम्मीद मान रहे हैं कि बिजनेस आएगा बिजनेस आएगा, लेकिन कब आएगा, करण अर्जुन आएंगे कब, वो समझ नहीं आ रहा लोगों को। तो मेरा तो राय यही है इसके अंदर। और दूसरी सबसे चीज जो मुझे नेगेटिव लग रही है, डेट इज रिटेल होल्डिंग। रिटेलर के पास में इसका शेयर बहुत है यार। जब इतना शेयर रिटेलर के पास होता है ना तो मार्केट पेनिट्रेट हो जाता है, स्टॉक नहीं बढ़ता। जब 20% होल्डिंग आपकी रिटेलर के पास चली गई है तो आप क्या ही कर लेंगे। और रिटेलर छोड़ता भी नहीं है। और इंडिविजुअल नंबर देखिए ना, 48 लाख है इंडिविजुअल नंबर। 48 लाख लोग इसमें इंडिविजुअली ओन करते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर के हिसाब से, जिनके पास 17% कंपनी है। तो यही यहाँ पे एक नेगेटिव हो जाता। प्लस बिजनेस मॉडल अभी तक इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि हमें करना क्या है। ठीक है, ये एग्रीगेटर ले रहे हैं, अगर आप इनका देखेंगे तो ये कभी कोई एग्रीगेटर ले रहे हैं, ठीक है बिजनेस, लेकिन धंधा आ नहीं रहा है। और धंधा आएगा भी कैसे? अगर माइक्रो फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं तो दिक्कत है। ठीक है, एक्विजिशन वगैरह कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ पॉइंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर आ रहे हैं, मैनेजमेंट को भी नहीं पता। प्रॉब्लम ये है मैनेजमेंट भी को भी ये नहीं समझ में आ रहा। अब इसके अगर नंबर देखें ना, अब नंबर देखिए, ये पिछले क्वार्टर के इसके नंबर थे। कम हुए हैं, जबकि वाई ऑन वाई तो डिक्लाइन है इंटरेस्ट इनकम के अंदर। ठीक है, एक चीज का थोड़ा सा कह सकते हैं, एक चीज थोड़ी सी वाई ऑन वाई बड़ी है, जो है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। दिस इज राइज। अब एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, अब एम्प्लॉय भी इतने नहीं है इनके पास में। 53 करोड़ का एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इनके हुआ है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कुछ एक्चुअली में अभी तक कुछ हो नहीं रहा है इस कंपनी के साथ में। तो मेरा तो यही मानना है कि दिस आपको देखना पड़ेगा इसको। आप थोड़ा फ्यूचर्स के अंदर इसको ट्रैक में रखिएगा। जब इसका बिजनेस आना स्टार्ट होना, दैट टाइम दिस विल बिकम्स अ समथिंग।